नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की, इसलिए विकल्प बी सही है। इसके मुताबिक 2035 में भारत की शहरी आबादी लगभग 675 मिलियन होने का अनुमान है। यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से शहरीकरण केवल अस्थायी रूप से कोविड-19 महामारी से विलंबित था। कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक शहरी आबादी फिर से बढ़ रही है एवं 2050 तक यह 2.2 बिलियन और बढ़ जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। हाल ही में एनटीपीसी ने तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक पावर प्रोजेक्ट के अंतिम भाग 20 मेगावाट के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की। यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह प्रोजेक्ट उन्नत तकनीक के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आईपीसी सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे या फिर नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। इसमें इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी का 9वां संस्करण जारी किया। इस सम्मेलन की थीम एड्रेसिंग मेडिसिन क्वालिटी फॉर फ्यूचर रखी गई। जान लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय फार्माकोपिया आयोग यानी आईपीसी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में उत्पादित ड्रग्स के लिए आधिकारिक मानकों को निर्धारित करता है। इसका मकसद देश में दवाओं के निर्माण, निरीक्षण और वितरण के लाइसेंस में सहायता करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज यानी पीएमएफएमई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2. इसे 2020-21 से 2029-30 तक 10 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। बीते 29 जून को केंद्र प्रायोजित पीएमएफएमई योजना के 2 साल पूरे हुए। यह योजना 29 जून 2020 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई थी, अतः कथन 1 गलत है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और इस क्षेत्र में औपचारिकता को बढ़ावा देना है। इसे 10,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाना है, अतः कथन 2 भी गलत है। इसमें कृषि खाद्य प्रसंस्करण में जुड़े सहायक समूहों जैसे कि किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और उत्पादक सहकारी समितियों के साथ उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, मैंगो हिल्सा कूटनीति संबंधित है बांग्लादेश, सऊदी अरब, भारत या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने देश का फेमस आम्रपाली आम असम के मुख्यमंत्री को उपहार में दिया।
विदेश नीति विशेषज्ञों ने इसे मैंगो हिल्सा कूटनीति के रूप में करार दिया है, जिसमें बांग्लादेश शामिल रहा है। यह उपहारों के साथ पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध का एक तरीका है, जिसे बांग्लादेश बढ़ावा देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, पोर्ट सफागा संबंधित है ओमान, कतर, बहरीन या फिर मिस्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिस्र। हाल ही में लाल सागर में मिशन पर तैनात INS कोच्चि ने मिस्र के पोर्ट सफागा का दौरा किया, इसलिए विकल्प डी सही है। सफागा मिस्र का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। यहाँ से फॉस्फेट का निर्यात किया जाता है। यह दुबई यानी सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों के लिए एक नौका बिंदु के तौर पर भी कार्य करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मिस्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षा मंथन आयोजित किया गया? भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या फिर भारतीय तटरक्षक बल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय सेना। हाल ही में भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 आयोजित किया, इसलिए विकल्प बी सही है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी, परिचालन संबंधी सामंजस्य और लॉजिस्टिक्स से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की उड़ान का परीक्षण किया गया? भारतीय वायुसेना, इसरो, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड या फिर DRDO। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, DRDO। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का परीक्षण किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। इस उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग, कर्नाटक में किया गया। इस मानव रहित वायुयान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी ADE बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है। इस विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरेज और संपूर्ण फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, DRDO। हाल ही में रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशन जैसे शब्द चर्चा में रहे। ये संबंधित हैं रॉकेट्स, लड़ाकू जेट विमान, गलाने वाले उद्योग या फिर वाहन के टायर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाहन के टायर। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 95 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह टायरों के लिए रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशन की आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। टायरों के रोलिंग रेजिस्टेंस का ईंधन दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। वहीं वेट ग्रिप के कारण गीले टायरों की ब्रेकिंग प्रणाली के प्रभावित होने से वाहनों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है, जबकि रोलिंग साउंड एमिशन गति की अवस्था में टायर और सड़क की सतह के बीच संपर्क से निकलने वाली ध्वनि से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वाहन के टायर। अगला प्रश्न है, सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग सरकार लोगों से धन उधार लेने के लिए करती है। 2. सरकारी प्रतिभूतियां किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे सुरक्षित निवेश है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में सरकार ने जुलाई-सितंबर 2022 तिमाही के लिए लघु बचत साधनों पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। पिछले 3 महीनों में सरकारी प्रतिभूतियां प्रतिफल यानी यील्ड्स में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकारी प्रतिभूतियां या सरकारी बॉन्ड ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग सरकारें लोगों से धन उधार लेने के लिए करती हैं, इसलिए कथन 1 सही है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे सुरक्षित निवेश है, इसलिए कथन 2 भी सही है।
सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे कम जोखिम मुक्त ब्याज दर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, वियना, जिनेवा या फिर लंदन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लंदन। हाल ही में भारत सरकार ने रुपए में गिरावट को रोकने के लिए सोने पर आयात शुल्क में 500 बीपीएस आधार दर की वृद्धि की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि इस कदम से ग्रे मार्केट को मजबूती मिल सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल गोल्ड इंडस्ट्री के लिए बाजार विकास संगठन है। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लंदन। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में यार लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल, इराक, सोमालिया या फिर जॉर्डन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।